ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं विनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है मार्च 2025 का महीना। आप सभी के लिए महीना उत्तम है। इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, निवेदन करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करिए यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो। बात करेंगे मंगल महाराज आपके 10वें भाव में मार्गी हो चुके हैं। अच्छी खबर है आपके लिए। हालांकि मंगल आपके लिए अष्टमेश है, लेकिन पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, पराक्रम भाव के कारक भी है। तो पराक्रम भाव के कारक होकर मंगल 10वें भाव में बैठे, यानी कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा समय है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप, चूँकि मंगल अपने से अष्टम और तृतीय में है। ठीक है, अष्टम भाव के स्वामी है, तो हो सकता है कि ऐसे क्षेत्र में जो लोग, बहुत से लोग होते हैं, कई लोग हैं, यदि कन्या लग्न के जातक है, फिर भी अगर कन्या लग्न है आपका लेकिन मेष राशि है यानी चंद्रमा यहाँ है, तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी आपके कई लोग होंगे। ज्योतिष से या गुप्त क्षेत्र में कोई भी ऐसे खुफिया विभाग में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए तो बड़ा अच्छा समय है। और आपका कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। गुरु महाराज आपके लिए सुख स्थान के स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मार्गी होके भाग्य भाव में बैठे हैं। फरवरी से ही 4 फरवरी से मार्गी हैं। इनका गोचर भी आपके लिए शुभ है। इस महीने क्या होने वाला है, शुक्र आपके, शनि तो यही है, शुक्र आपके वक्री हो चुके हैं 7वें भाव में राहु के साथ है। उच्च के शुक्र वक्री हैं, 13 अप्रैल तक यहीं पे वक्री रहेंगे। उनको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे लोग बाद में आ जाएंगे यहाँ पर। बुध हमारा 7 मार्च तक के लिए यहाँ पे है, 6ठ भाव में ही आपके। सूर्य आपके कहीं ना कहीं 12वें घर के स्वामी हैं, 6ठ भाव में है, तो ठीक है, राजयोग बना रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हो रही होंगी आपको, हालांकि इस समय में सेहत को लेकर, क्योंकि शनि और सूर्य, क्षमा चाहूँगा, शनि और सूर्य जो है साथ में है। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं। हो सकता है कि आप कहीं बाहर गए हों घूमने, धार्मिक यात्राओं पे घूमने गए हों, चूँकि राजयोग बना रहे हैं। 12वें घर के स्वामी हो गए, 6ठ में सूर्य का होना आपके लिए राजयोग है, तो विमल नाम का राजयोग बनता है। ये ठीक ही है। कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में भी, अगर विदेश जाने के इच्छुक लोग हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी अच्छा है। और बाहर जाके पढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। शनि महाराज चूँकि आपके 6ठ के ही स्वामी हैं, 6ठ में बैठे हैं। पिछले कुछ समय से हो सकता है कि बहुत लोग कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे, रोग ऋण शत्रु तीनों से ही पिछले 2 वर्षों में पीड़ित होने के बाद अब धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें अनुकूल हो रही होंगी। बुध महाराज 7 मार्च तक वहीं पर हैं। 7 मार्च के बाद उनका गोचर 7वें भाव में होगा आपके। जब तक बुध महाराज वहाँ पे है, बुध आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, अच्छा योग बना रहे हैं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति है, उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं होगा। बुध, जैसे कि आप कार्य क्षेत्र में हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कहीं भी हैं आप, आपके सामने कोई आपका कॉम्पिटिटर जो होगा वो आपको दबा नहीं सकेगा। ठीक है, ऐसा समय है। हालांकि 6ठ में आपके शनि बैठे हैं, वैसे भी आपको शुरुआत में आप परेशान हुए होंगे अपने विरोधियों से, शत्रुओं से, लेकिन वो परेशानी आपके सामने आई होगी यदि आपने खुद ही टैकल नहीं किया होगा, और शनि ने उनको देख लिया होगा। थोड़ी बहुत शनि के प्रभाव की वजह से आप परेशान हुए होंगे, लेकिन शनि ने स्वयं ही उनको देखा। शनि, मंगल, सूर्य, राहु ये 6ठ भाव में हो तो शत्रुहंता होता है। लोग ऐसे शत्रुहंता होते हैं जातक, तो वैसे भी शत्रु आपके आसपास भी दिखेंगे नहीं। सूर्य भी वहीं पर है, और बढ़िया शत्रुहंता योग बना है। शनि सूर्य जैसे लोग हैं वहाँ पे, बड़े बड़े ग्रह, पिता पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं एक बीमारी हो सकता है। बाहर कहीं घूमने गए हो आप, और बाहर घूमने जाने पर थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में आपके संबंधी कुछ परेशानियाँ हुई हों, थोड़ी बहुत वायरल फीवर वगैरह मान लीजिए, या फिर मौसम भी बदलने वाला है, तो मौसमी थोड़ी बहुत बीमारियों को दिखाता है ये चीज़। सूर्य वहाँ पे है शनि के साथ, तो लेकिन बुध का वहाँ होना आपके लिए अच्छा है,
क्योंकि बुध आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं। ऐसे समय में आप बहुत कॉम्पिटिटिव नजर आएंगे, कार्य के क्षेत्र में हो, किसी भी काम को लेकर आप कॉम्पिटिटिव रहेंगे कि आपको अच्छा करना है और अच्छा करना है, ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी। अगर इस समय आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आपके, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है 7 मार्च तक के लिए, है ना, 7 मार्च तक के लिए, क्योंकि आपके गवर्नमेंट को 10वें भाव में गवर्नमेंट को हम डिनोट करेंगे, तो 10वें भाव के स्वामी हैं, षष्ठ में बैठे हैं। कंपटीशन में अगर एग्जाम है आपका 7 मार्च के तक, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा करेंगे आप, कोई भी एग्जाम है क्लियर कर लेंगे, बहुत अच्छे सफलता के योग बने हों, क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट को दिखाते हैं, एक तरह से पिता को दिखाते हैं। बुध सूर्य साथ में ही है षष्ठ भाव में, तो कंपटीशन में यदि सरकारी क्षेत्र के जॉब में आप अप्लाई किए हुए हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। डॉक्टरों को यानी नीट की एग्ज़ाम अगर किसी को देना है उसके लिए भी सफलता के योग बने हुए हैं, क्योंकि शनि भी हैं वहीं पे और सूर्य भी हैं यहाँ। षष्ठ भाव है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है। और अष्टम भाव जो गुप्त भाव है, तो गुप्त भाव में जो कुछ कोडिंग के हो गए, इंजीनियरिंग के लोग हो गए, या रिसर्च संबंधी फील्ड में कुछ लोग हैं, डॉक्टर हैं, या लॉ फील्ड में, शनि लॉ फील्ड में जितने भी जातक हैं उनको नोट करते हैं। तो लॉ फील्ड से जुड़े हुए जितने भी जातक हैं उनके लिए अगर कोई एग्ज़ाम है, लॉ से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम है, एडवोकेट के लिए हो या जजेस के लिए हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से 7 मार्च तक के लिए बहुत अच्छा समय है स्टूडेंट्स के लिए। और पंचम भाव के स्वामी भी है शनि महाराज, कंपटीशन भाव में बैठे हैं आपके, तो जजेस के लिए, लॉ फील्ड में काम करने वाले के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे अब गोचर परिवर्तन करने के बाद बुध महाराज आपके 7 मार्च को चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में आके बुध महाराज क्या करेंगे आपके लिए, सप्तम भाव में बुध महाराज अच्छा ही करेंगे आपके लिए। वक्री रहेंगे, हालांकि 24 मार्च तक के लिए वक्री बुध हैं, लेकिन आपके लिए लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी नीचे के हो रहे हैं, लेकिन अपने ही भाव को देखेंगे, और चूँकि वक्री हैं इसलिए उनके नीचत्व का उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं। थोड़ा बहुत ध्यान देने की बात होगी कि आपकी वाणी में थोड़ी बहुत और आपके व्यक्तित्व में थोड़ी बहुत क्रोध है या सोच समझ के ना काम करने वाली प्रवृत्ति ना आ जाए। कुछ दिन के लिए रहता है, शुरू में 1 या 2 दिन ऐसे प्रभाव रहते हैं बुध के, क्योंकि एक राशि में बहुत दिन रहते भी नहीं है वो, ठीक है, तो उतना प्रभाव आता नहीं, तुरंत आता है, 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाता है वो प्रभाव। वक्री बुध है, पावरफुल हैं, शुक्र के साथ हैं और मित्र ही हैं, राहु के साथ हैं, तो ये दिखाता है कि ऐसे समय में हो सकता है कि आपके लग्न में शादी विवाह के क्षेत्र में आपके लिए थोड़ी सी अच्छा है। लग्न के स्वामी हैं, सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा समय है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसे में रिश्ते आ जाए, क्योंकि ये 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 10वें भाव के स्वामी है, तो व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए कार्य प्रबल होने वाला है। व्यापार क्षेत्र में अब मंगल भी वहाँ बैठे हैं, मार्गी हो चुके हैं, और मंगल महाराज की जो दृष्टि है आपके लग्न पे भी है, तो मार्गी मंगल की दृष्टि जो है आपके लग्न पर, वो आपके हो सकता है स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत, केतु चूँकि वहाँ पे हैं बैठे हुए, केतु के बैठने से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य में जो मौसमी मैंने बताया परेशानी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे काम करने में। जॉब कोई करता है ऐसे जॉब सेक्टर में है यदि आप, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। ऐसे समय में बॉसेस से कोई परेशानी नहीं होगी, मतभेद नहीं होगा। मार्गी मंगल हो चुके हैं वहाँ पे, पराक्रम भाव के स्वामी आपके, पराक्रम अच्छा रहेगा। जो कार्य क्षेत्र में कोई यात्रा है छोटी मोटी, उसमें सफलता प्राप्त होगी आपको। जब भी आप करते हैं काम, मान लीजिए काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाते हैं, तो वो सफलता प्राप्त होगी आपके काम में। इसके अलावा आपके बुध और शुक्र का साथ में आना, शनि और बुध का साथ में होना उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन षष्ठ भाव है। लेकिन सप्तम भाव में शनि का गोचर अभी नहीं हो रहा, जब तक शनि आएंगे तब तक बुध वहाँ से जा चुके होंगे। क्योंकि सप्तम भाव में शनि और बुध एक साथ हो तो वो नपुंसक योग बनाते हैं, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। फिर भी बुध वहाँ पे हैं
तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे समय में आप के वैवाहिक जीवन में कुछ हो सकता है, किसी का विवाह नहीं हो रहा था, ऐसे समय में अगर चाहें आप तो वैवाहिक जीवन में बन सकते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, सप्तम में आ रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में अगर कोई शादी करना चाहता है इस समय, या शादी की बातें करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय रहेगा। हाँ, 14 मार्च तक अगर आप देखेंगे, 14 मार्च को ग्रहण लगेगा आपके लग्न में ही, ठीक है, क्योंकि सूर्य आपके 15 मार्च को गोचर कर जाएंगे और होली के दिन आपके सप्तम भाव में ही ग्रहण लगने वाला है। तो शादी के लिए जो मैंने अच्छा बताया वो अच्छा ग्रहण से पहले या ग्रहण के बाद होगा, और ग्रहण से बाद बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 10 मार्च तक के लिए ठीक समय है, या 7 मार्च तक के लिए, 7 मार्च नहीं, 10 मार्च तक के लिए मान के चलिए। उसके बाद फिर ग्रहण 14 मार्च को है, 14 मार्च को, 15 मार्च को सूर्य यहाँ आ जाएंगे आपके। ये ग्रहण दोष से पीड़ित होंगे, चंद्रमा भी यहीं होंगे पूर्णिमा के आसपास, ये भी केतु के साथ पीड़ित रहेंगे। तो ये समय अवधि जो होगा वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए या विवाह करने के लिए, बातचीत करने के लिए भी समय सही नहीं रहेगा, चूँकि आपके लव लाइफ के जो कारक हैं शनि महाराज वो भी षष्ठ भाव में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वैसा शनि वगैरह ही है। और तो फिर भी अभी जो ग्रहण का समय होगा उस पीरियड में कोई ऐसी बातचीत नहीं करनी है आपको